यहाँ आपकी खुद की बहन कुंवारी बैठी है और आपको दूसरी शादी करने की पड़ी है। अगर प्रेम बुआ से दूसरी शादी करना भी चाहती है तो उसमें क्या दिक्कत है सासू माँ? आपको क्या दिक्कत है जो आप हमारे परिवार के मामले में हमेशा टांग अड़ाने बीच में आ जाती हैं? राजघरानों के उसूलों के बारे में जानती ही क्या हैं आप? बताइए हमें। खुद की शादी का तो मजाक बनाकर रखा है तुमने। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर हमारे लाडले को फंसा लिया और उनकी नकली पत्नी बनकर घूम रही हैं आप। आपके लिए शादी एक खेल होगा, लेकिन हमारे परिवार और इस बहन के लिए नहीं। इस परिवार में एक विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता है। और इससे पहले कि ये नौबत आए, इस मुद्दे को हम अभी राख में मिला देंगे। नहीं! प्रेम बुआ साहब, क्या ये सब करना जरूरी है? ये क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? आप भी जानते हैं कि प्रेम बुआ साकी इसमें कोई गलती नहीं। तो फिर किस गलती की सजा दे रहे हैं आप उन्हें? आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से रूप बुआ सा का रिश्ता टूट सकता था। वो तो जैसे तैसे लड़के वाले मान गए, मगर आगे अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो ये रिश्ता टूट जाएगा। ये प्रेम बुआ साकी सालों की मेहनत है। मैं इसे ऐसे जलने नहीं दूंगी। रुक जाओ। ऐसा कुछ नहीं करोगे तो? ये आग प्रेम बुआ साकी डायरी पर नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों पर लगाई है आप सबने। अगर लड़के वालों को गलतफहमी ही हुई थी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ना उनको समझाना। पर आप सब तो अपनों पर ही उंगली उठा रहे हैं। रिमझिम! आग से मत खेलो, छोड़ो उसे। रिमझिम मत करिए, छोड़िए उसे। इस लड़की के नाटक ही खत्म नहीं होते। अरे चिच्ची सब करने दो, हमारा ही फायदा है। हाथ चढ़ गई ना। किसी के पास इतना हक नहीं है कि वो आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा सके। इस डायरी में लिखा हर एक शब्द आपकी रचना है प्रेम बुआ सा। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो रूप बुआ सा से उनका रिश्ता छीनेगा उसका क्या? तुम शायद जानते नहीं हो, मगर लड़की की माँ ने हमसे क्या कहा है। वो सोचती है कि रूप सोचती है कि हमारी प्रेम बस बच्चा लगे। अगर ये रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी और की वजह से टूट जाए
तो हमें कल ही उन लड़के वालों से मिलकर बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। पर अगर फिर भी उन्हें प्रेम बुआ सा से दिक्कत है तो उनका फैसला। अरे जिससे सही गलत का फैसला नहीं पता उससे बहस करके क्या फायदा। जब तक तुम एक औरत की फीलिंग नहीं समझ सकते हो तब तक मुझसे बात मत करना। प्रेम बुआ सा, प्रेम बुआ सा, जो होना था हो गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है बुआ सा। पाप किया है हमने। नहीं बुआ सा नहीं, किसने कहा कि आपने पाप किया? कोई पाप नहीं किया है। उन कविताओं में कुछ गलत नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पना है, हकीकत नहीं। ये कविताएं उतनी ही शुद्ध और सुंदर है जितनी कि आप प्रेम बुआ सा। अब तक जो शोर था दुनिया का वो संगीत बन गया। शायद मेरे दिल के बागीचे में मोहब्बत की कली मुस्कुराई है। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। रुक जाइए रिमझिम। क्यों क्यों आप मुझे रुकने के लिए कह रही हैं? आखिर इसमें गलत क्या है? कि ऐसे ख्यालात तभी निकलते हैं जिसके पीछे प्रेरणा हो। प्रेम बुआ सा, क्या सच में आपने ये कविताएं किसी की याद में लिखी? कौन है वो? बताइए ना मुझे। प्रेम बुआ सा, बोलिए। छोड़िए आप इन सब बातों को। ये स्कूल कॉलेज की बचकानी बात है, इन्हें याद करके कोई मतलब नहीं है, भूल जाइए। ठीक है प्रेम बुआ सा, अगर आप नहीं चाहती है तो मैं नहीं करूंगी इस बारे में बात। मैं जानती हूँ बुआ सा, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं बस इतना चाहती थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही आपका जो अपमान हुआ था उसे आप भूल जाएं। हुकुम, बाहर रास्ता आए आपसे मिलने के लिए। क्या? बिना बताए मिलने आए? अरे राज, जैसा कहीं प्रेम सगी कांड का तो नहीं पता लग गया? आग की तरह बात फैलती है, मतलब हम उनसे मिलकर आते हैं। क्षमा करें, आपने बताया नहीं आप आने वाले। अगर आप पहले से बताते तो आपके स्वागत की तैयारियां कर रखते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं आप? बैठिए। दूल्हा, नाश्ता लगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है राजा साहब। दरअसल मैं यहाँ पे अपने और रूप के रिश्ते के बारे में कुछ जरूरी बात करना है। क्या बात करने आ गया? प्रेम से मिलने के बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। ये रिश्ता मुझे आज तोड़ना ही होगा। रिश्ता तो जुड़ ही गया है तो फिर बातें तो होती ही रहेंगी। आप आइए ना, बैठिए तो सही, जरा हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। आइए। प्लीज रहने दीजिए। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बाद इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? कोई बात है तो साफ साफ कीजिए।
मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आप? अभी रिश्ता जुड़ा है, कोई परेशानी है तो हम उसका हल निकालेंगे। गलती आपकी नहीं, मेरी है राज। गलती जो भी है, अब आपसे रिश्ता जुड़ा है, परिवार है आप हमारा, उस चीज का हल निकाला जाएगा। ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, ये रिश्ता आप कभी भी जुड़ नहीं सकता। अगर आपको रूप बुआसा के साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं था तो फिर उनको रिंग क्यों पहनाई आपने? आपके इस फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना? और हम सब इतना तो हक रखते हैं ना जानने का। बिल्कुल। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। सालों लग गए उसको बुलाने में, और जब फिर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सीने के अंदर की लौ जो बुझ रही थी, वो उसे दोबारा रोशनी मिल गई। मैंने बहुत बार सोचा इस बारे में, तब जाकर इस फैसले पर आया कि मैं रूप की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जो रिश्ता मैं निभा नहीं सकता वो मैं छोड़ भी नहीं सकता राजा साहब। बस बात इतनी सी है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, और जो खुशियां आप मुझ में ढूंढ रही हैं शायद मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगा। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मेरा मन रखने के लिए नामचुनाव बातें कर रहे हैं। सच तो ये कि कोई हमें पसंद नहीं करता। हम किसी के लायक नहीं हैं। हमें कोई प्यार नहीं करता। हमें कोई पसंद नहीं करता। बस आप में कोई कमी नहीं, कमी तो इनमें, इनकी नजरों में और इनकी नीयत में। रूप, कितना बड़ा धोखेबाज है तू। शादी नहीं करनी थी, झूठा रिश्ता लेकर क्यों आया हमारे घर पर? झूठी उम्मीदें क्यों दी हमारी बुआ साहब को? उनके दिल में खंजर क्यों घोपा? क्यों आया हमारे घर पर ये झूठा रिश्ता लेकर? क्यों उड़ाई तूने उन्हें वो चुनरी जब तुझे शादी नहीं करनी थी? जवाब दे। जवाब दे, बोल। गलती मेरी है राजा साहब, इसलिए आपको पूरा हक है मुझ पर हाथ उठाने का। और आप जितनी बार भी ये सवाल करेंगे मेरा जवाब एक ही होगा। मैं रूप से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। पर जिंदगी तो तू उनकी ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। अभी आपने मानता साबित करना है। आज पूरे वीरगढ़ को पता है कि हमारी बुआ सा की सगाई हो चुकी है, मिठाइयां बढ़ चुकी है। क्या जवाब दे हम इस प्रजा को?
ये वही लड़का है जिससे रूप की शादी होने वाली है। एक ऐसे लड़के से रिश्ता जुड़ा है जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हमारी रूप बुआसा से रिश्ता तोड़ दिया। ठीक करता है तुझे तो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। रूपवासा क्यों हुआ ये हमारी रूप बाईसा के साथ? वो बेचारी शादी को लेकर पहले इतनी डरी हुई थी और अब ये सब। तुझे तो राजा साहब आप प्लीज शांत हो जाइए। राजा साहब प्लीज शांत हो जाइए। इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा। आप प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। ये लड़के राजा साहब, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में आंसू आएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुझे तो इतना तड़पाएगा। राजा साहब प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त रूप बुआसा को आपकी जरूरत है। अगर आपने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो उन्हें कौन संभालेगा? प्लीज शांत हो जाइए। आप अपना बड़ास निकाल सकते हैं। बिल्कुल चुप। आप किसी और से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी रूप बुआसा का दिल दुखाएंगे। सगाई की अंगूठी एक कमिटमेंट होती। आपने हम सबको भरोसा दिलाया था, रूप बुआसा को सपने दिखाए थे, पर आपने एक ही पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। भगवान के नाम पे आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम राजा साहब को और नहीं रोक पाएंगे। चले जाइए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी साहब। मुझे किसी का दिल तोड़ने का बिल्कुल भी हक नहीं है। पर ये दिल तो दिल है ना। आप चलिए यहाँ से। राजवी, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजवी? तुम जयपुर में रहते थे ना? हाँ, मैं इस शहर में किससे मिलने आया हूँ। इसका मतलब राजवीर ही वो लड़का है जिससे रूप बाईसा की शादी होने वाली थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिस लड़की की वजह से हमारी रूप बाईसा का रिश्ता टूटा वो हम हैं। हमारी वजह से रूप बाईसा इतने दर्द में है। क्या किया तुमने वीर? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। बड़ी मुश्किल से रूप बाईसा का रिश्ता तय हुआ है। भगवान करे ये शादी हो जाए, वरना जिंदगी भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा इन्हें। रानी माँ के होते हुए रूपसा की शादी नहीं हो पाई, अब कौन करेगा इनसे शादी? लड़की में ही कोई खोट होगी, वरना हर लड़का क्यों रिजेक्ट करेगा इन्हें।
नहीं जीनी हमें ऐसी जिंदगी जिसकी कोई मायने नहीं, जिसमें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं। जब कोई हमें पसंद ही नहीं करता तो ऐसे जीने का क्या फायदा। मुझे रूपो आशा से बात करनी होगी। दरवाजा बंद है। बुआसा, रूपो आशा दरवाजा खोलिए। रूपो आशा मुझे आपसे कुछ बात करनी, दरवाजा खोलिए रूपो आशा। रूपो आशा दरवाजा खोलिए, रूपो आशा। रूपो आशा दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूपो आशा दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? मैं इतनी देर से गेट खटका रही हूँ लेकिन रूपो आशा कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हटो। रूपवासा दरवाजा खोलिए। रूपो आशा दरवाजा खोलिए। राजवीर से प्यार करती। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार को ही चुनती। राजवीर के साथ क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। हमारी रूपवासा का दिल तोड़ा है उसने, उसके हर एक आंसू की कीमत तो चुकानी पड़ेगी उसे। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।